स्वर्गों से देवताओं का एक समूह आता है। और कैसे आता है? हाथ में अमृत का कुंभ लेके आता है। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अमृत का कुंभ लेकर आते हैं। ये अमृत शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। हाँ? लोग इसके बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। तो कोई कहता है अमृत यहां से आया है, कोई कहता है अमृत यहां से आया है। ये अमृत आया कहां से? देखने जाओ तो अमृत है कहां? यहां भी देखो, भागवत में लिखा गया सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग हाथ में अमृत लेके आए। इसका अर्थ ये होता है कि अमृत स्वर्ग में है। तो एक महात्मा कहते हैं कि अगर अमृत स्वर्ग में होता तो फिर देवता लोग, जो भी देव लोग हैं, वो राक्षसों से डरते क्यों? वो तो अमृत पी चुके होते, अमर हो गए होते, फिर उनके डर से भाग क्यों खड़े होते? हाँ, जब बलि राजा गए तो सबके सब भाग गए जंगल में। रावण अपना रथ तैयार करके निकलता था विजय रथ के लिए, तो बड़े बड़े देवता लोग छुप जाते थे। तो स्वर्ग में अमृत हो तो ऐसा क्यों? तो महात्मा कहते हैं स्वर्ग में अमृत है नहीं। अच्छा, तो एक महात्मा जी कहते हैं कि अमृत जो है वो पाताल में, नागलोक में है। ये भी है, लोग कहते हैं नागलोक में अमृत है। महात्मा कहते हैं अगर नागलोक में अमृत है, फिर नाग के कंठ में विष क्यों है? जहां अमृत है वहां विष तो रह ही नहीं सकता। तो नागलोक में भी अमृत नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे कि भैया अमृत जो है ना वो चंद्रमा में है। लोग कहते हैं ना चांद में अमृत छुपा है, तो चंद्र पे अमृत है। तो महात्मा जी कहने लगे अगर चंद्र में अमृत है तो उसका क्षय क्यों होता है? अगर चंद्रमा के अंदर अमृत है, माना चलो है, तो फिर उसको क्षय क्यों है? 15 दिन कम होते जाता, 15 दिन बढ़ते जाता है। नहीं, पूर्ण चंद्र रहना चाहिए अगर अमृत उसमें है तो महात्मा जी कहते हैं चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। फिर पूछा कहां है अमृत? कहने लगे मां जो होती है, मां, उसके दूध में अमृत है। महात्मा कहने लगे अगर मां के अमृत में दूध है, हम ये मानते हैं कि मां का दूध अमृत के सम है, अमृत से कतई कम नहीं, पर अमृत नहीं। क्यों? अगर मां का दूध अमृत है, मां के दूध में अमृत है, तो फिर इंसान मरता क्यों है? जो अमृत पीता है वो मरना नहीं चाहिए। तो फिर सब महात्मा जी इन महात्मा की शरण आए, बोले बाबा आप बताओ अमृत है कहां? अब हम तो थक गए। हाँ, ना नागलोक में है, ना स्वर्ग में है, ना मां के दूध में है, ना चंद्रमा पे है, तो अमृत है कहां? एक महात्मा कहने लगे अमृत तो समुद्र में है, मंथन करके निकाला था, भूल गए क्या? महात्मा जी कहने लगे अगर अमृत समुद्र में होता, सागर में होता, सागर में अमृत है ही नहीं। सागर में क्षार ज्यादा है, क्षार। अगर सागर में अमृत होगा तो फिर सागर का जल खारा क्यों है? वो तो मीठा होना चाहिए। हाँ, ये देखिए आप एक पानी का बाउल भर लीजिए, एक वाटी ले लीजिए, उसमें 2 दाना शक्कर डालिए, तो पूरा पानी मीठा, पूरा जल मीठा हो जाएगा। तो अमृत का ही यही गुण धर्म है। अगर जरा सा भी अमृत सागर में होता तो वो खारा हो ही नहीं सकता। तो अमृत तो वहां भी नहीं है।
कहे बाबा सागर में नहीं है, नागलोक में नहीं है, चंद्रमा में नहीं है, माँ के दूध में नहीं है, तो ये अमृत है कहाँ? तब महात्मा जी ने कहा कि अब सुनना है अमृत कहाँ है? बोले हाँ सुना देते हैं। कहा तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् महात्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में गोपियों ने एक श्लोक गाया है। कहा है अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे ठाकुर तेरी कथा में ही अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीव, मतलब यही अमृत है। तो देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेके आए और सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरा। अपना काम निकलवाने में होशियार ऐसे देवता लोग वंदन किए सुखदेव जी से और कहने लगे कि बाबा हम परीक्षित के लिए ये स्वर्ग का अमृत ले आए हैं। अच्छा हाँ बाबा, देवता लोग कहते हैं सुखदेव जी से, ये परीक्षित ये अमृत को पिए ना फिर उसे कोई चिंता नहीं, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने क्या कहा पता है? बोला बदले में मुझे आपको क्या देना होगा? अगर कोई आपके पास आए बिना कारण और आके कह दे कि लो भैया मैं आपके लिए ये लाया हूं, तो ये नहीं सोचना कि वो देने आया है, ये सोचना वो कुछ लेने आया है। ओ बनिए जैसा होता है, छोटा सा गांव होता है, गांव में एक बनिया जी होते हैं, वो सबको वही पैसे बांटते रहते हैं। किसी को जरूरत पड़ती है तब लोग खेतियां करते हैं, तो मौसम हो ना हो, कभी पैसे हो ना तो सिंचाई के लिए कुछ दाने बाने खरीदने हो अनाज, तो पैसे तो उनसे ही लेते। तो एक दिन दोपहर में बैठे थे, एक आया हाथ में भिंडी ले आया, ला के सेठ जी के सामने रख दी। कहने लगा ये क्या? सेठ जी कहने लगे क्या है? बोले सेठ जी भिंडी अच्छी पकी थी, आपने वास्ते ले आए हो। सेठ जी का ठीक है वहां रख दे। जैसे कृष्णा करके निकल गयो और 2 घंटे के बाद में फिर वापस आयो। सेठ जी से कहने लगा सेठ जी एक काम था आपसे। बोले भैया क्या? बोले कि 2000 रुपये चाहिए थे कुछ दिन के लिए। सेठ जी ने क्या कहा पता है? वो देख पड़ी तेरी भिंडी ले जा। वो भिंडी देने नहीं आया था, उन्हें 2000 रुपये चाहिए थे। तो ऐसे ही ये देवता लोग अमृत देने नहीं आए थे, सुखदेव जी से कुछ लेने आए थे। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये तो ठीक है तुम अमृत दे दोगे, पर बदले में मुझे क्या देना है? तो बोले ये अमृत जो है आप परीक्षित को दे दो, और परीक्षित को जो कथामृत पिलाने वाले हो ना वो हमें दे दो। अब भैया आप लोग ये फैसला करो कि बड़ा कौन, कथामृत या स्वर्गामृत?